नमस्ते स्टूडेंट्स। आइडियल गैस काफ़ी पढ़ लेने के बाद हमारा सामना उन गैसेस से होता है जो वास्तव में होती हैं। आइडियल गैसेस नेचर में नहीं होती। तो जो पीवीएनआरटी में हमने पढ़ा, गैस लॉस सीखे और हमने जो डायग्राम्स बनाए, केटीजी और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक तरीका था ताकि हम अपनी उन गैसेस को पढ़ पाएँ जो होती हैं। यानी देयर इज़ नो आइडियल गैस इन दिस नेचर, ऑल द गैसेस आर रियल. But we devised and studied ideal gas equation so that we can study these equations and these gases in a better way. So आइए पहले देखते हैं गैस रियल क्यों होती है। आप याद कीजिए, आइडियल गैसेस में आपने सीखा है मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, यानी उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वो टकराते रहते हैं। और मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूल का खुद का कोई साइज भी नहीं होता, पॉइंट मासेस होते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं नेचर में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है और मॉलिक्यूल में कोई रेडियस, डायमीटर कुछ तो होता ही है। तो ये दो बातें आइडियल गैस में हमने कंसीडर नहीं की, या कहो इग्नोर कर दी, या उसको ज़ीरो मान लिया। अब वो हमें सामना करनी ही पड़ेंगी। तो रियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो इन दो कारणों की वजह से आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर पाती, यानी पीवीएनआरटी के बराबर नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले देखा जाए, किस तरह से हम रियल गैस को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए काम करें, प्रेशर वॉल्यूम का चित्र बना लेते हैं और उसमें बहुत सुंदर सा ग्राफ बनाते हैं जिसका नाम है आइसोथर्म, यानी समान टेम्परेचर पे एक तापमान पर बनाया गया पूरा कर्व। सो दिस इज द हाइपरबोला, इसे मैथमेटिक्स में हाइपरबोला कहेंगे। तो आइडियल गैस के लिए ये रेड कलर का कर्व है। अब स्टूडेंट को एक बात नोट करनी चाहिए, अगर आपकी प्रेशर वॉल्यूम की कंडीशंस आपको यहाँ पहुँचा रही हैं, यानी रेड कर्व से ऊपर, ओरिजिन से दूर, तो वो वैल्यू में ज़्यादा होगा। इसे कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, यानी जिन गैसेस के कोऑर्डिनेट्स रेड कर्व से ऊपर आएंगे तो उसे कहेंगे गैसेस डेविएटिंग पॉजिटिवली। और अगर आपका पीवी का डेटा ऐसा है कि आप रेड कर्व से नीचे हो, तो इसका मतलब वैल्यूज कम आ रही हैं, तो कम का मतलब इट इज़ नेगेटिव डेविएशन, यानी जिस गैस के लिए ये डेटा होगा उसके लिए कहा जाएगा दैट इज हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब इसको कर्व में देखिए, कुछ गैसेस में हम ये पाते हैं, जैसे ग्रीन कलर का ग्राफ है, डेविएशन पॉजिटिव है और फिर धीरे 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 डेविएशन खत्म होता जा रहा है जैसे जैसे वॉल्यूम बहुत बड़ी वैल्यूज में जा रहा है या प्रेशर जीरो होता जा रहा है तब। और कुछ गैसेस में हाई प्रेशर पे तो पॉजिटिव डेविएशन है और फिर उसके बाद प्रेशर लो होने के बाद नेगेटिव डेविएशन आया और फिर वो नेगेटिव डेविएशन भी वैनिश करता चला जा रहा है। यानी कुछ बातें हम कॉमन देख रहे हैं, बहुत लार्ज वॉल्यूम में लगभग सारी गैसेस आइडियल बनती जा रही हैं और बहुत हाई प्रेशर में गैसेस में पॉजिटिव डेविएशन है और कुछ गैसेस में नेगेटिव डेविएशन लो प्रेशर में दिखाई देने लगता है। अब सवाल उठता है इन सबको पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्योंकि अपने पास तो इक्वेशन भी नहीं है। पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी, ये तो इनइक्वेशन है, ये तो इनइक्वालिटी है, हमारे पास इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमें उस साइंटिस्ट के पास जाना होगा जिसने रियल गैस की इक्वेशन को बहुत स्मार्टली डिराइव किया। कैसे? वो साइंटिस्ट थे श्री वॉन्डरवॉल, और उन्होंने गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बहुत स्टडी की है। उनके जरा लॉजिक सुनिएगा। प्रेशर की वैल्यू गैस के अट्रैक्शन के कारण घट जाती है। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल दीवार पर टक्कर करने जाता है, उसके अंदर जो क्षमता छुपी है मोमेंटम ट्रांसफर करने की, वो घट जाती है क्योंकि उसके पुराने मॉलिक्यूल्स उसे पीछे खींच रहे हैं। दैट मीन्स व्हेन वी मेजर द प्रेशर ऑफ रियल गैस वी मेजर लेस प्रेशर। तो वॉन्डरवॉल ने क्या किया, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को जो गायब हो गया है अट्रैक्शन की वजह से, उसे जोड़ दिया। तो उन्होंने डेरिवेशन करने के बाद ये एक्सप्रेशन लिखा जिसे आप कहेंगे n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर। n है नंबर ऑफ मोल्स, v है वॉल्यूम ऑफ द वेसल और a कोई कांस्टेंट है जिसे कह सकते हैं वॉन्डरवॉल कांस्टेंट फॉर अट्रैक्शन फोर्सेस। तो वॉन्डरवॉल के अकॉर्डिंग ये वो टर्म है जो खोए हुए प्रेशर को वापस ले आएगी। यानी अब ये पूरा ब्रैकेट बन गया है आइडियल प्रेशर, यानी अगर कोई अट्रैक्शन नहीं होता तो ये प्रेशर की वैल्यू होती। अब दूसरा केस देखिए, मॉलिक्यूल के खुद के भी स्पेस होते हैं और वो एक दूसरे के स्पेस में प्रवेश नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल टकराते हैं तो बाउंड्रीज से वापस चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं और इनके सेंटर्स के बीच में कितनी दूरी है, 2r, यानी डायमीटर के बराबर।
तो ये जो ग्रीन कलर का स्पेस बनाया है ये वो वॉल्यूम है जिसमें इन दोनों के सेंटर्स प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कुछ वॉल्यूम कंटेनर का ऐसा है जो उपलब्ध नहीं है, यानी एक्सक्लूड हो गया, हट गया, तो उसे वॉन्डरवॉल ने कैलकुलेशन से हटा दिया लाइक दिस। वॉन्डरवॉल ने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाला 1 मोल का और उसे नाम दे दिया B, ये दूसरा वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है, और n मोल के लिए NB को B से घटा दिया। तो ये जो ब्रैकेट हम देख रहे हैं V माइनस NB, ये वो वॉल्यूम है जिसमें मॉलिक्यूल चल फिर सकते हैं, तो हम इसे आइडियल वॉल्यूम कह सकते हैं। तो वॉन्डरवॉल ने कितनी स्मार्टली P आइडियल, V आइडियल, nRT की हेल्प से रियल गैस की इक्वेशन बना दी है, राइट। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल गई है जिससे हम गैस की स्टडीज फर्दर कर सकते हैं। रियल गैस की पढ़ाई करने के लिए साइंस ने बहुत अच्छा फैक्टर बनाया है। जब भी कोई चीज़ हमें कंपैरेटिव लेवल पे पढ़नी होती है तो हम डायमेंशनलेस फैक्टर को अपने आप बना लिया करते हैं। तो आप देख सकते हैं पीवी की वैल्यू को एनआरटी से डिवाइड करके एक डायमेंशनलेस फैक्टर बनता है जिसका नाम रखा गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। और अगर आप मोल्स को वॉल्यूम के साथ रख दें डिवाइड करके तो you'll get PVM upon RT, यानी 1 मोल का गैस का वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो ये वो फैक्टर है जो हमें आइडियल गैस की स्टडी करने में हेल्प करेगा। जब ये फैक्टर 1 के बराबर होगा तो गैस का बिहेवियर आइडियल माना जाएगा, जब ये फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा तो गैस का बिहेवियर पॉजिटिव डेविएशन माना जाएगा, और जब ये फैक्टर 1 से कम होगा तो गैस का बिहेवियर नेगेटिव डेविएशन माना जाएगा। अब इस वंडरवॉल इक्वेशन की हेल्प से 3 स्पेशल केसेस के लिए Z की पढ़ाई की जाती है। तो प्रेशर जब लो होता है, दैट इज़ द लो प्रेशर रीजन, तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि आप इसे इग्नोर कर देते हो, और इसके एल्जेब्रा से आपको ये टर्म मिल जाती है 1 माइनस A अपॉन VMRT, यानी लो प्रेशर रीजन में अच्छे अट्रैक्शन फोर्स वाली गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 से कम होती है, यानी Z की वैल्यू 1 से कम होने के लिए कौन जिम्मेदार है? A। तो हम कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव डेविएशन ऑफ आइडियल गैस। अब दूसरे केस में देखिए, अगर प्रेशर बहुत हाई है तो आप इस टर्म को इग्नोर कर देंगे और सिंपल कैलकुलेशन से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे रीअरेंजमेंट के बाद। तो ये है Z इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT। तो ये बता रहा है B जो है यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का स्पेस जो है, मॉलिक्यूल का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो जिम्मेदार है रिपल्सिव डोमेन के लिए, या कहो मोर देन 1Z के लिए, यानी गैस पॉजिटिवली तब डेविएट करती है जब उसमें बहुत ही खराब अट्रैक्शन हो और उनके मॉलिक्यूलर साइज डोमिनेट कर जाएं, ताकि वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होना बंद होके रिपल्शन की टेंडेंसी दें। और कुछ गैसेज ऐसी हैं जैसे हाइड्रोजन हीलियम, जिसमें इतने कमज़ोर अट्रैक्शन है कि आप लगभग हमेशा ही इसको इग्नोर कर सकते हो, और आप फिर पाएंगे कि हाइड्रोजन हीलियम के लिए अक्सर पॉजिटिव डेविएशन ही देखा गया है। इसको ग्राफ में हमने दिखाया है, इन दोनों से मिला के एक ग्राफ बनेगा। लो प्रेशर हाई प्रेशर के लिए ये कंबाइंड ग्राफ आप देख सकते हो, लो प्रेशर के लिए 1 से कम है, हाई प्रेशर के लिए 1 से ज़्यादा है। तो कोई अगर लॉजिकली सोचे कि लो प्रेशर में ऐसा ग्राफ, हाई प्रेशर में ऊपर, तो कनेक्ट करने के बाद ऐसा ही करवाएगा। तो हमें एक ग्राफ के 2 टुकड़े मिल गए जिसको हमने अपनी नॉलेज से ऐसा बना दिया। तो जनरल गैस का ऐसा बिहेवियर होगा, और हाइड्रोजन हीलियम के लिए तो खास हमेशा 1 से ऊपर। बट ये हमेशा नहीं, कोई ना कोई टेम्परेचर जरूर होगा जब ये नीचे आएगा। ये कैसे सोच पाए हम? देखो, क्या सभी गैसेस का ग्राफ ऐसा होगा? नहीं। क्या हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ हमेशा ऐसा होगा? ये भी नहीं। लॉजिक कहता है गैस में कभी ना कभी तो लिक्विड बनेगा, कभी ना कभी तो अट्रैक्शन फोर्स आएगा। तो हम ये समझ गए बेसिक सेंस से कि ये जो 2 ग्राफ हैं ये किसी भी गैस के 2 स्वरूप हो सकते हैं, और इसका असली पता चलता है टेम्परेचर वेरिएशन से, और उसे कहते हैं बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें ग्राफ इन दोनों के बीच में रहेगा, यानी आइडियल जैसा लगेगा काफ़ी समय तक, लेकिन उसे भी डेविएट करना होगा, क्योंकि आप किसी भी गैस को कितना दबा पाएंगे, कभी ना कभी तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा ही। तो टी बॉयल एक ऐसा लॉजिकल तापमान साइंटिस्ट ने सोचा कि ये कोई ऐसा टेम्परेचर ज़रूर होना चाहिए जिस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव टेंडेंसीज का असर शायद ख़त्म हो जाता होगा और काफ़ी समय तक गैस आइडियल बिहेव करेगी। और उस टेम्परेचर से हॉटर टेम्परेचर पर यहाँ पर मैंने इसको रिवर्स लिखा हुआ है, T2 इज हॉटर देन T1। तो जो बॉयल टेम्परेचर है उससे गर्म तापमान पर मॉलिक्यूल में रिपल्सिव टेंडेंसी आएगी, मॉलिक्यूल दूर छिटकना चाहेंगे, और बॉयल टेम्परेचर से कम तापमान पर ये ठंडी गैस में मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो ये है जनरल और स्पेशल केस, और यहाँ है टेम्परेचर का वेरिएशन।
साइंस ने अपनी कैलकुलेशन से हमें बॉइल टेम्परेचर की वैल्यू दी है A/RB। आप देख सकते हैं ये अट्रैक्शन फोर्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ लेट्स कम टू द कंपैरिजन। जब भी Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी, याद रखिएगा ये गैस आइडियल गैस की तुलना में कंप्रेस होनी मुश्किल है। इट इज़ लेस कंप्रेसिबल एंड कैन नॉट बी लिक्विफाइड। सोचिए जिस गैस को हम ठीक से दबा ही नहीं पा रहे उसे लिक्विड कैसे बनाएंगे। अगर Z1 आता है तो उसे आइडियल गैस मान लिया जाएगा, और आइडियल गैस तो लिक्विफिकेशन करती नहीं क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कहाँ से आएंगे। तो तीसरा ही केस हमारा स्पेशल बनेगा जब Z लेस देन 1 होगा। अब हमारे पास ऐसी गैस आ गई है, या कहो ऐसी कंडीशन आ गई है जिसको हम कंप्रेस करके आपस में समेट सकते हैं, यानी लिक्विफेक्शन हो सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमें किसी ना किसी लेवल तक ज़रूर जाना होगा जहां मॉलिक्यूल आपस में चिपक कर गैस की सिचुएशन ही भूल जाएं और लिक्विड बना लें, और उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। याद रखिएगा गैस में अगर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं तो वो लिक्विड बनने के लिए तभी तैयार होगी जब उसे एक हद तक ठंडा किया जाए ताकि मॉलिक्यूल आपस में ठहर सकें। सो दैट्स अ क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं लिक्विफैक्शन ग्राफ के थ्रू। देखिए यहाँ है गैस का प्रेशर, यहाँ है गैस का 1 मोल का वॉल्यूम Vn। अब हमने खूब सारे आइसोथर्म्स बनाए, ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे, ये क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे, और ये क्रिटिकल से कम पे। तो हमने पाया सबसे पहले ये ग्राफ बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए थॉमस एंड्रयूज़ ने, जिसे पॉपुलर एंड्रयूज़ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो जब आप गैस के टेम्परेचर को धीरे धीरे घटाते हो और फिर पीवी के ग्राफ बनाते हो तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके बाद ग्राफ के 3 टुकड़े हो जाते हैं, ये वाला हिस्सा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब ज़रा सोचिए वर्टिकल ग्राफ क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है गैस के वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए बहुत सारा प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये बात तो लिक्विड जैसी हुई, क्योंकि लिक्विड को ही दबाने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। तो हम कहेंगे ये लिक्विड वाला क्षेत्र आ गया, लिक्विड वाला पार्ट। ये जीरो प्रेशर, कोई प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है। यानी ये कुछ ऐसा केस है जहाँ इक्विलिब्रियम आ गया कि लिक्विड से गैस बनाओ, गैस से लिक्विड बनाओ, या कहो लिक्विड से वेपर बनाओ, वेपर से लिक्विड, प्रेशर को बिना चेंज करो, इसे वेपर प्रेशर कह सकते हो। और ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ बता रहा है कि गैस को कोई भी चीज़ है उसको कंप्रेस करना आसान है। यानी ये होनी चाहिए वेपर फेज, ये होना चाहिए इक्विलिब्रियम फेज और ये लिक्विड फेज, और फिर इसे एक नाम दे दिया जो ना तो लिक्विड है ना तो गैस है, कुछ मिडिल की सिचुएशन है, इसे हमने फ्लूइड कह दिया। तो इसको अच्छे से यहाँ दिखाया गया है। ये रेड कलर के ग्राफ के ऊपर वाला हिस्सा फ्लूइड है, बाईं तरफ वाला प्रेशर के अंदर ओरिजिन की तरफ लिक्विड है, और फिर ये हाई वॉल्यूम में वेपर है, और ये इक्विलिब्रियम है। अब ये पॉइंट बड़ा काम का है, इसे कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। टेम्परेचर में क्रिटिकल, प्रेशर में क्रिटिकल और वॉल्यूम में क्रिटिकल। ये गैस के ऊपर डिपेंड करने वाले पैरामीटर्स हैं, लेकिन गैस के लिए फिक्स रहते हैं। इसकी वैल्यूज भी आपको याद रखनी चाहिए। Pc होता है A/27b², Vc होता है 3b, और Tc होता है 8A/27RB। इन तीनों में सबसे रिलायबल कौन है? Pc और Tc, वॉल्यूम से भी ज़्यादा। और Z भी निकालिए, Pc Vc/RTc निकालेंगे तो 3/8 आएगा। सो दिस शोज Z की वैल्यू 1 से कितना कम हो चुकी है, यानी अब गैस लिक्विड बनने के लिए तैयार है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप गैस को ठंडा करते हैं तो उसका डेविएशन पॉजिटिव से धीरे धीरे नेगेटिव में जाने लगता है, और इस टेम्परेचर पर वो नेगेटिव में जाने की शुरुआत कर देता है। लेकिन नेगेटिव में पहुंचते ही लिक्विड नहीं बनता, हमें इसको और ठंडा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बॉयल टेम्परेचर से भी काफ़ी कम है क्रिटिकल टेम्परेचर, तब जाके मॉलिक्यूल आपस में चिपक कर लिक्विड बना सकेंगे। सो दिस इज द ब्रीफ एनालिसिस ऑफ योर रियल गैसेस। एंजॉय।